Hello students, now we are going to start second part of chapter 4. In first part, we have read that Maya was saying Mr. Nath is a criminal, but Nishad was saying that he is not a criminal. Now let's start second part. I wrote in large block letters, मीन्स जो माया कहती है कि मैंने लार्ज ब्लॉक लेटर्स में लिखना शुरू किया. कैचिंग अ क्रूक मीन्स एक क्रूक को पकड़ना, एक क्रिमिनल को पकड़ना. एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड. देन आई बिगेन राइटिंग अबाउट हाफ एन आवर लेटर. तो फिर वो माया बोलती है कि मैंने फिर आधे घंटे के बाद लिखना शुरू किया. आई टर्न टूवर्ड्स सेवन हु वॉज लाइंग ऑन हिज टमी. मीन्स फिर मैं सेवन की तरफ देखती हूँ जो कि अपनी टमी के बल पर लेटा हुआ था. चिन कप्ड इन हिज पाम्स, जो उसने अपने चिन को अपनी पाम में पकड़ रखा था. रीडिंग कॉमिक्स, और वो कॉमिक्स पढ़ रहा था. वॉन्ट यू हियर वॉट आई हैव रिटिन? आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा क्या तुम सुनना चाहोगे जो मैंने लिखा है? ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली. वो मेरी तरफ जो देखता है बिल्कुल ऐसे तरीके से देखता है जैसे कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह वो करना चाहता है. आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम. आई सेड वॉन्ट यू हियर? अब मैंने बोला कि मैंने जो है उन फैक्ट्स हैं उनकी लिस्ट बना ली है जो कि मिस्टर नाथ के बारे में हमें पता है, और ये फैक्ट जो है हमें उनको ट्रैप करने में हेल्प करेंगे. और मैंने ऐसा निषाद से बोला, और मैं फिर उससे बोलती हूँ क्या तुम सुनना चाहोगे? सेवन नोडिड. सेवन ने नोड किया. मीन्स नोडिड कहते हैं एक तरह से सर को हिलाना. फैक्ट नंबर 1, I read his name is Mr. Nath. We must discover his first name. सबसे पहला फैक्ट तो ये था कि मैंने पढ़ा है कि उसका जो नाम है वो मिस्टर नाथ है, लेकिन हमें उसका फर्स्ट नेम डिस्कवर करना चाहिए. डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया? निषाद आस्क्ड. निषाद पूछता है कि माया क्या तुम्हें पता है कि उनका जो फर्स्ट नेम है वो क्या है, मतलब मीन्स रियल नेम क्या है उनका? प्रोबेबली नोट. आई सेड मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियस. आई एडिड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ. अब मैंने बोला कि भाई नहीं, प्रोबेबली मुझे तो नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे जो क्रूक्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना नाम जो है ऑल्टरनेट नेम रख लेते हैं. मीन्स वी कैन से कि वो अपना नाम बिल्कुल जो उनका होता है वो नहीं रखते हैं. और मैंने जो है मिस्टर नाथ के नाम के बाद में एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया. फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज़ मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली. और जो शंकर हाउस के जो टेनेंट्स हैं वो ये भी बोलते हैं, टेनेंट्स कहते हैं जो बेटा दूसरे और भी किराएदार होते हैं, वो बोलते हैं मिस्टर नाथ के बारे में कि वो मैड है, बहुत स्ट्रेंज है और बहुत ज़्यादा अनफ्रेंडली है. फैक्ट नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज़ मैनरलेस. वो कहती है एक तो वो किससे बातें नहीं करते, ऊपर से वो मैनर्सलेस भी है. मीन्स उनमें किस तरह के मैनर्स नहीं है. बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड मामा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट. निषाद इंटरप्टेड. अब निषाद ने जो है फिर से इंटरप्ट किया. उसने बोला ठीक है वो किसी से बातें नहीं करते हैं, बट उन्होंने हमसे तो बातें की है ना. और हमारी मतलब मम्मा भी यही बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा पोलाइट है, तो वो तो हमसे बातें करते हैं, फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो बातें नहीं करते हैं? ही ओनली टॉक्ड टू अस बिकॉज ही हैड टू. आई सेड कि वो मैंने उसको ये बोला कि उन्होंने हमसे केवल इसलिए बातें की कि भाई उन्हें बस बातें करनी पड़ी हमसे. एंड सिंस ही वॉज अंडर ममास मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट. और वो मम्मा के जो मेडिकल ट्रीटमेंट के अंडर में है तो उन्हें पोलाइट तो होना ही पड़ा. फैक्ट नंबर 4, ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स. 7 नोटेड. अब 7 ने जो है गर्दन हिलाई और
पहले उसने बोला कि वो किसी का लेटर रिसीव नहीं करते हैं, माया ने बोला, और 7 ने ऐसे गर्दन हिलाई। फिर फैक्ट नंबर 5, he has been living in room 10 of Shankar house for more than a year. I continued. और फैक्ट नंबर 5 ये है कि वो जो है शंकर हाउस के रूम नंबर 10 में 1 साल से भी ज़्यादा दिन से रह रहे हैं। फैक्ट नंबर 6, he doesn't work and sits in his room all day. ना फैक्ट नंबर 6 है, ना तो वो काम करते हैं और वो पूरा दिन अपने रूम में ही बैठे रहते हैं। फैक्ट नंबर 7, the kids in Shankar house and even some of the grown-ups are scared of him. जो शंकर हाउस के जो किड्स हैं वो उनसे डरते हैं, यहाँ तक कि कुछ ग्रोन अप्स भी उनसे डरे हुए रहते हैं। फैक्ट नंबर 8, he has no visitors except for a spectacled fair fat man who visits him on Sundays for lunch. फैक्ट नंबर 8 क्या है कि उनके मतलब उनको कोई विज़िट करने के लिए नहीं आता है, कोई भी विजिटर वहाँ पे नहीं आता है, केवल एक विजिटर को छोड़ के जो स्पेक्टिकल्ड है, मीन्स जो स्पेक्स पहनते हैं, फिर कॉम्प्लेक्शन है उनका, वो थोड़े फैट से हैं, बस वो हर संडे को उनके पास लंच के लिए आते हैं। फैक्ट नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स। जो डाउन स्टेयर्स में जो रेस्टोरेंट है, तो उसमें जो शंकर है, सॉरी उसमें जो रमेश है, वो उनके लिए फूड रोटी ले जाता है। ही डजंट केयर वॉट ही ईट्स, पेज हिज बिल इमिडिएटली एंड टिप्स वेल। और वो इस बात की केयर नहीं करते हैं कि उन्हें क्या खाना है, मीन्स वो पर्टिकुलर कुछ ऐसा नहीं खाते हैं, और वो जो है बिल भी इमिडिएटली पे कर देते हैं और टिप्स बहुत अच्छी देते हैं। दैट एंड्स माई लिस्ट। अब मेरी जो लिस्ट है वो एंड हो गई है। हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7? तो वो 7 से बोलती है, 7 अब मैं कुछ भूल तो नहीं गई हूँ? मैंने सारी लिस्ट तुम्हें पढ़ के सुनाई है, कुछ मैं भूल तो नहीं गई हूँ? निशाद है ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स। और जो निशाद था, तो मुझे पता था कि जो निशाद है वो मेरी लिस्ट की तरफ बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दे रहा था। ऑल ही कुड से वॉज, जो भी मैंने मतलब कह चुकी थी, और वो क्या बोलता है, पुअर मैन माया, वो ही मस्ट बी सो लोनली इफ़ ही डजंट हैव एनी फ्रेंड। और वो बोलता है मेरे जो निशाद कि भाई हो सकता है वो बहुत ज़्यादा लोनली इसलिए हो क्योंकि उनका कोई फ्रेंड नहीं है, तो वो बहुत ही लोनली है, मतलब महसूस करते हैं कि भाई उनका कोई उनका साथ नहीं दे रहा है। हाउ कैन ए क्रूक हैव फ्रेंड्स, इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। मैं एक तरह से चिल्लाई और मैंने बोला, क्या कोई क्रूक जो है कोई फ्रेंड रखता है? एटलीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, दैट वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज, सेड निशाद। निशाद ने बोला, अरे उनका एक दोस्त तो है, एक फ्रेंड तो है जो हर संडे को उनको मिलने आता है। अ ब्रिलियंट थॉट अकर्ड टू मी जस्ट देन। तभी एक ब्रिलियंट थॉट जो है मेरे माइंड में आया। वो क्या था? दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ अकम्प्लिस इन क्राइम। अब मेरे माइंड में क्या थॉट आया कि जो वो मैन इनसे मिलने आता है वो इनका ही अकम्प्लिस मीन्स वो भी इनका हेल्पर है, यानी क्राइम में, जो हो सकता है कि वो क्राइम में इनका साथ देता हो। आई सेड, मैंने कहा, मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस। दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट। और फिर क्या बोलती है माया, बोलती है कि क्या पता लूट का सारा पैसा उसी ने रख रखा हो और वो मिस्टर नाथ का जो है पार्ट देने, जो उसका शेयर है वो देने के लिए आता हो, जो भी उनके एक्सपेंसेस हैं उनके लिए वो देना आता हो। तो दैट्स इट, ये सब यही है। और आई एम श्योर आई एम राइट, और मैं जो हूँ मुझे पता है कि मैं एकदम राइट हूँ। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम ए क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू, माया सेड निशाद एंग्रीली। अब निशाद ने बहुत गुस्से के साथ में बोला कि भाई ठीक है, तुम मुझे इंसिस्ट करती हो कि मैं उसको क्रिमिनल बोलूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, और मैं आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग। और वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में कुछ भी डिस्कस करना चाहता ही नहीं हूँ, तुम इंसिस्ट कर रही हो मुझे मैं क्रिमिनल बोलूँ, वो जब क्रिमिनल है ही नहीं तो मैं क्यों बोलूँ उनको क्रिमिनल। ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ़ ही गिव्स रमेश सच जनरस टिप्स। और वो ये भी कहता है कि वो बैडमैन कैसे हो सकते हैं, जब वो रमेश को एक अच्छी सी टिप्स देते हैं तो वो बैडमैन हो ही नहीं सकते हैं। रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट,
So Mr. Nath must be bribing him to keep quiet. I said, और मैंने कहा हो सकता है कि रमेश जो है उनके पास्ट के बारे में कुछ जानता हो और वो जो है रमेश को ब्राइब दे रहे हो. ब्राइब मीन्स बेटा रिश्वत देना, तो हो सकता है वो रमेश को रिश्वत दे रहे हो. निशाद ग्लेयर्ड एट मी विद हिज आर्म्स टाइटली क्लोज अक्रॉस हिज चेस्ट. अब जो है निशाद ने मुझे एकदम से ऐसे घूरा और अपने हाथ को क्रॉस कर लिया, मीन्स अपने हाथ को एक तरह से बांध लिया. आई वॉज बिगनिंग टू गेट फेड अप विद हिम. और मुझे ये भी पता था कि भाई जो निशाद है वो भी मुझसे फेडअप हो गया है, मीन्स मैं जो भी बातें सुनाई जा रही हूँ अब वो मुझसे बिल्कुल ऊब गया है. हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशन इफ़ यू टेक एनी एटीट्यूड 7. आई आस्क्ड. और मैंने 7 से बोला कि भाई हम जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन में ऐसे कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं अगर तुम इस तरह का कोई एटीट्यूड दिखाओगे तो. आई विल कोऑपरेट ओनली इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड क्रूक. अब जो है निशाद सेड 7 मीन्स जो निशाद है वो बोलता है हाँ ठीक है मैं तुम्हें कोऑपरेट करूँगा, लेकिन जब तुम ये आइडिया मीन्स उसको जब तुम एस्केप क्रिमिनल बोलती हो, जब तुम ये आइडिया उसको ये कहना छोड़ दोगे मीन्स तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा. वो क्रिमिनल है ही नहीं तो तुम्हें ये कहना भी नहीं चाहिए. यू रियली मेक मी एंग्री. सच में तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो. आई ऑलमोस्ट हिट हिम. आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड ऑफ. आई शाउटेड. और मैं चिल्लाई कि क्या मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ, और वो उसको क्या बोलती है कि तुम स्टूपिड हो. यू मेक मी मैड. और वो कहती है तुमने मुझे बिल्कुल मैड बना दिया है. व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दीज इंक्वायरीज इफ़ ही इज़ नॉट ए क्रूक. और वो कहती है कि भाई इन सारे पॉइंट्स का इंक्वायरीज का क्या फ़ायदा है जब वो क्रिमिनल है ही नहीं. इफ़ यू थिंक ही इज़ नोबडी व्हाट इज़ द आइडिया बोदरिंग अबाउट हिम प्लीज़ टेल मी. और मुझे बताओ अगर वो क्रिमिनल है ही नहीं तो उसको ऐसे परेशान करने का क्या फ़ायदा है, मुझे बताओ तो. निशाद लुक्ड थॉटफुल. जो निशाद है वो बहुत थॉटफुल तरीके से देखता है. आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थिन एंड वाई ही इज़ सो लोनली. अब जो निशाद बोलता है कि ठीक है मैं फाइंड आउट करूँगा कि वो इतना थिन वो इतना लोनली क्यों है. आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन. और मैं ये भी जानने की कोशिश करूँगा कि उसका कोई भी उसके फ्रेंड्स क्यों नहीं हैं और वो अलोन क्यों रहता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड 7. आई टोल्ड हिम इफ ही हैज़ लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर एंड हैजंट मेड अ सिंगल फ्रेंड देयर इज़ समथिंग रॉन्ग. और मैंने उसको बोला कि 7 तुम समझने की कोशिश करो. अगर वो शंकर हाउस में 1 साल से भी ज़्यादा से रह रहा है, मतलब 1 साल पहले से रह रहा है और उसने एक भी फ्रेंड नहीं बनाया है तो कुछ तो रॉन्ग है. मीन्स समथिंग इज फिशी. कुछ तो प्रॉब्लम है. He has obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. और वो बोलती है माया कि वो शायद इस बात से स्केर्ड है, डरा हुआ है कि अगर किसी ने उसको पहचान लिया तो उसको पुलिस को दे देंगे. मे बी नो वन ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम. निशाद प्रोटेस्टेड. अब निशाद ने प्रोटेस्ट किया कि हो सकता है कि भाई कोई उसका फ्रेंड बनना पसंद ही ना करता हो. वाई शुड एनीवन बोदर. यू हैव सीन व्हाट ए नेस्टी बियर ही इज़. आई सेड. और मैंने बोला भाई किसी को क्या मतलब है, क्या तुमने देखा है कितना नेस्टी बियर है वो, मीन्स कितना नेस्टी सा इंसान है. आई डोंट केयर सेड निशाद स्टबॉर्नली. जो निशाद है वो बहुत ही ज़िद पने से बोलता है कि भाई मुझे कोई केयर नहीं है, मुझे इस बात की कोई केयर नहीं है. आई लाइक हिम. मैं उसे पसंद करता हूँ. एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड. मैं उसका फ्रेंड बनने के लिए उसके पास जा रहा हूँ. फ्रेंड्स विद अ क्रूक. हाँ यू आर क्रेजी 7. आई सेड. और मैंने बोला कि एक क्रिमिनल का फ्रेंड, क्या तुम क्रेजी हो गए हो. 7. द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम. जो पुलिस है वो उसके साथ में तुम्हें भी जेल ले जाएगी. डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट. और मैंने बोला क्या तुम चाहते हो कि हो जाए कि तुम भी जेल में जाओ उसके साथ में. निशाद merely glared at me and quietly walked out of the room. अब जो निशाद था उसने मुझे मतलब देखा, मेरी तरफ देखा
और बहुत ही क्वाइटली तरीके से वो रूम से बाहर चला गया। माई थ्योरी सीम्ड टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल। और मुझे ऐसा लगा जैसे कि जो मेरी थ्योरीज थी उन्होंने निशात के ऊपर कोई भी इम्प्रेशन नहीं छोड़ा। ओके स्टूडेंट्स, दिस वीडियो will help you to understand this chapter very well.